हम सभी पार्टियों ने इलेक्शन लड़ा जी, डेली वेजेस को रेगुलराइज कर दिया जाएगा और ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ जम्मू कश्मीर में होगा। हर पार्टी का अपना अपना मंशूर था इलेक्शन में और मैक्सिमम पार्टियों ने, कश्मीर बेस्ड पार्टी जो हो, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, हमने अपने मंशूर में लिखा कि हम 5 अगस्त का जो नुकसान जम्मू कश्मीर की ज़मीन को हुआ, जो खदशे लोगों में है, हम ज़मीन को तहफ़्फ़ुज़ देंगे ताकि आम लोगों से उनकी ज़मीन न छीनी जाए। जब सुंजवा बठंडी में JCB चले, जब अरफाज डैंग का मकान डिमोलिश किया गया, उसी तरीके में श्रीनगर में, बडगाम में, पुलवामा में, करना में, टिटवाल में लोगों के मकान डिमोलिश किए गए, नोट से आई। उसके बाद हर पार्टी ने मंशूर में लिखा कि हम ऐसा कानून लाएंगे जिससे जम्मू कश्मीर की ज़मीन को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। कल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लैंड ग्रांट्स के हवाले से बिल लाया, हम उसके ख़िलाफ़ नहीं है, आप फिर से सुने, हम किसी बिल के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन हम कहते हैं जो बिल नीडो होटल को तहफ़्फ़ुज़ देगी वो आम अरफाज ढेंग के घर को भी तहफ़्फ़ुज़ देनी चाहिए। हम कहते हैं अगर गुलमर्ग या श्रीनगर की लाल चौक की ज़मीन, सैकड़ों कनाल ज़मीन जो डिकेड्स, सालों साल किसी सरमाएदार के पास रही, तो अगर उसको हक़ है लीज़ देने का, बिल्कुल मिलना चाहिए। सबसे पहले प्रायोरिटी उसी को मिलनी चाहिए जो जम्मू कश्मीर का बाशिंदा हो। लेकिन उससे साथ साथ जो गरीब शख्स है, 5 मरला, 2 मरला, 7 मरला स्टेट लैंड में, गाश चराई में, नज़ूल में रहता है, उसकी ज़मीन को भी रेगुलराइज़ करने का मौका दीजिए। ये कैसी बिल है जहां अमीर को मुफ्त में ज़मीन लीज़ एक्सटेंड होगा, 100 रुपये पे लीज़ मिला जाता है। गुफ्कार रोड पर उमर अब्दुल्ला साहब की फैमिली का लीज़ एक्सपायर होने वाला है जून में, उसके लिए बिल लाया गया। बेशक लाइए, उमर साहब को फिर से लीज़ मिलना चाहिए, उनकी फैमिली को लीज़ मिलना चाहिए, उनके ख़ानदान को लीज़ मिलना चाहिए, नीडोज़ को लीज़ मिलना चाहिए, हर उस घर को मुफ्त में लीज़ मिलना चाहिए जो इनके साथ एसोसिएट है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आप कश्मीर के गरीब शख्स की, जम्मू के उस गरीब शख्स की भी बात करिए जो सुंजवा बठंडी में, जो पीर पंचाल में, चिनाब में, पहाड़ी, गुजर, बकरवाल, डोगरा जम्मू का हज़ारों ऐसे लाखों मकान हैं जो स्टेट लैंड में है, गाश चराई में है, शामलात में है। उन्हें क्यों इलीगल रखेंगे? उन्हें क्यों आप गैर कानूनी कहेंगे? उनको मालिकाना हुकूक क्यों ना मिलेगा? यही हमने कहा। नंबर 1। सेकंड इंपॉर्टेंट मुद्दा जो डेली वेजर्स है, 1 लाख लोग कैजुअल लेबर, नीड बेस और डेली वेजर्स है। हम सभी लोगों ने इस पर सियासत भी की वक्त वक्त पर, हम सभी लोगों ने इनको वादे भी किए रेगुलराइज़ करने की। 2018 में पहली बार एक प्रोसेस हुआ महबूबा जी के वक्त, SRO 2520 में इनको रेगुलराइज़ कर दिया गया। उसके बाद 70,000 डेली वेजर्स को आइडेंटिफाई किया एक बायोमेट्रिक प्रोसेस के थ्रू, साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू। इस सरकार ने कहा, 50 सीटों की सरकार है, कहा कि हम रेगुलराइज़ करेंगे। हमने 1 साल वेट किया, दूसरा बजट सेशन है, आज तक कहते हैं हम प्रोसेस शुरू करेंगे। प्रोसेस तो ऑलरेडी शुरू हुआ है। रेगुलराइजेशन का ऑर्डर 520 में SRO है, 70,000 लोग आइडेंटिफाई हुए, आप रेगुलराइज़ करिए। 1 लाख लोग जो आपका पब्लिक हेल्थ चलाते हैं, जो आपका PHE चलाते हैं, जो आपकी सड़कें ठीक रखते हैं, एम्बुलेंस चलाते हैं, जब हमें ये पता है एसेंशियल सर्विस कौन चलाता है, लाइनमैन कौन है, हमारा गार्डनर कौन है, हमारी एसेंशियल सर्विस कौन चलाता है, जब तनख्वाह देते हैं हम कहते हैं हमें याद ही नहीं है। 30 साल के बाद लोगों को रिटायर कर दिया गया और उनको बोला घर जाइए। उनकी फैमिलीज़ कहती हैं उनको आपने ज़िंदगियाँ अपनी ज़ाया की, आप लोग कहाँ थे? इसी के हवाले से एक बिल कल आया जो PDP की तरफ से था। हमने कहा इस बिल में हमारे पास नंबर 4 है, हम कम लोग हैं, लेकिन NC के पास 50 लोग हैं। हमने कहा हमें मदद की ज़रूरत है। ना BJP ने मदद की, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की, चाहे वो लैंड बिल हो। BJP ने कहा कश्मीरी लैंड ग्रैबर्स है, लैंड जहाद कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा ये इनके घर वाले हैं। हमारे घर वाले कोई लाल चौक, श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम में कब्ज़ा नहीं किया है, इन लोगों ने कब्ज़े किए। आज ये सरकार 50 लोगों की सीटों पर आई, 370 वापस लाएंगे, स्टेटहुड लाएंगे। मुश्किल है, हम भी समझते हैं, लेकिन उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर को रिक्लेम करेंगे। आज जब असेंबली चल रही है, 2 NHPC के प्रोजेक्ट्स, आज 2 पावर प्रोजेक्ट्स NHPC को इन्होंने लीज आउट किए 40 साल के लिए। क्या इनका मंशूर वो कहता है? क्या इनके वादे वो कहते हैं? इन्होंने कहा NHPC के प्रोजेक्ट्स को वापस लाएंगे। हर वक्त, चाहे फारूक साहब हो, उमर अब्दुल्ला साहब हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जब आई, यहाँ के पावर प्रोजेक्ट्स को सेल आउट किया गया, बेच दिया गया NHPC के हवाले और बाकी कंपनीज़ के हवाले। इसलिए मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ कि जो मुद्दे इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर के हवाले से, हमारा काम एज एन अपोजिशन कोशिश करनी है कि ये रेज़ हो। बाकी सरकार के पास नंबर है, फैसला इनको करना है।